नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, खबर इस वक्त सामने आ रही है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। यूपी के अधिकांश जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। गरज चमक के साथ लगातार रात से ही बारिश हो रही है और बिजली गरज चमक की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से ये देखिए अलर्ट जारी किया गया है। बारिश में अनावश्यक बाहर खुले में ना घूमें। मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया। असुरक्षित भवनों और पेड़ों के संपर्क में आने से भी बचने की सलाह दी गई है। जिले वासियों को अपने घरों में रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया। इलाकों में भारी बारिश की वजह से जलभराव। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। लखनऊ से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। यूपी के अधिकांश जिलों में देर रात से ही लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। गरज और चमक के साथ लगातार रात से ही बारिश हो रही है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के अधिकांश जिलों में देर रात से ही बारिश हो रही है और देखिए, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। बारिश में अनावश्यक बाहर न घूमें, असुरक्षित भवनों और पेड़ों के संपर्क में आने से बचें और जिले वासियों को अपने घरों में रहने की सलाह दी जाती है। तो देखिए, लखनऊ के कई इलाकों में बारिश की वजह से जलभराव। यूपी के अलग अलग जिलों में भी लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। पिछले 2-3 दिनों से कहा जाए कि अलग अलग जिलों में भारी बारिश हो रही है और मौसम विभाग की तरफ से भी अब अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ की बात की जाए, कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से जलभराव हो गया। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। ये तस्वीरें देखिए आप सामने आ रही हैं कि किस तरह से सड़कें पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रही हैं। लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। ये तस्वीरें देखिए, ये जो मुख्य मार्ग है किस तरह से पूरी तरह से जलमग्न और घुटनों तक पानी भरा हुआ है। लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पेड़ गिरने की वजह से किस तरह से सड़कें जो है वो पूरी तरह से बाधित हो गई हैं। तो भारी बारिश लगातार हो रही है। जिले वासियों को घरों में रहने की सलाह दी जाती है। मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है। तो कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से जलभराव हुआ है। गरज चमक के साथ लगातार बारिश हो रही है और ये देखिए तस्वीरें, ये किस तरह से जो वाहन है वो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश हो रही है। देर रात से ही भारी बारिश हो रही है। यूपी के अधिकांश जिलों की अगर बात करें तो लगातार बारिश हो रही है। चमक गरज के साथ भारी बारिश हो रही है। आकाशीय बिजली और गरज चमक की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। बारिश में अनावश्यक बाहर खुले में न घूमें, असुरक्षित भवनों और पेड़ों के संपर्क में भी आने से बचें। तो इस तरह की सलाह दी गई है मौसम विभाग की तरफ से। देखिए, भारी बारिश होने की वजह से कई जिलों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। लोगों को आने जाने में किस तरह से परेशानी हो रही है, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर किस तरह से पानी भरा हुआ है। जब बारिश से मौसम हुआ सुहाना, किसानों के चेहरे खिले। किसानों की खेती के लिए ये वरदान है। इस पानी से किसानों की खेती की लाभ होने वाला है। इस समय भारत समाचार की टीम इलाइट चौराहे पर देख सकते हैं, यहाँ पहुंची है। यहाँ पर तमाम लोग हैं जो यहाँ से अपने वाहनों से, अपने बाइकों से गुजर रहे हैं। लगातार सुबह से जो बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं इस बारिश से किसानों को लाभ होगा। और आपको बता दें कि नगर निगम की बात करें तो नगर निगम की पोल खुली है। जगह जगह पानी भर गया है, चाहे नाले हो चाहे नालियाँ हो, यहाँ पर लबालब भरा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से नगर निगम बड़े वादे करता है कि बरसात में नाले साफ होंगे, लेकिन साफ कहाँ होंगे। तमाम ऐसे घर हैं, उनके घरों में पानी भर गया है। लेकिन भारत समाचार टीम आपको पल पल की खबर आपको दिखा रहा है। देख सकते हैं ये इलाइट चौराहा है। यहाँ से मेन यहाँ से चौराहा माना जाता है इलाइट चौराहा, जहाँ से लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। झांसी के तमाम ऐसे चौराहे हैं
जहां पर तमाम जो वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं। आपको बता दें कि नगर निगम की बात करें तो तमाम ऐसे नाले हैं, यहाँ पर चौक बने हुए हैं और नगर निगम बड़े दावे करता है कि यहाँ नाले साफ हो गए, लेकिन आज ऐसी बारिश में तमाम नाले चौक हो गए हैं, सड़कें हैं जो नाले में तब्दील हो गई हैं। कैमरा पर्सन विवेक के साथ एस झा, भारत समाचार, झांसी। तो देखिए, मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। अधिकांश जिलों में ही बात की जाए तो देर रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश के बाद सड़कों पर किस तरह के हालात हैं, ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग की तरफ से लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है, क्योंकि देखिए आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है और इसी वजह से लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपडेट देंगे मौसम को लेकर। हमारे साथ लखनऊ से संदीप खेर जुड़े हुए हैं, गोंडा से हमारे साथ राजेश तिवारी जुड़े हुए हैं और एस झा झांसी से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र हमारे संवाददाता फिरोजाबाद से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संदीप, आपका ही रुख कर लेते हैं, किस तरह का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, क्या चेतावनी दी गई है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और रात से ही हम देख रहे हैं कि किस तरह से बारिश हो रही है। यूपी के अन्य जिलों में भी लगातार बारिश हो रही है पिछले 1-2 दिनों से, तो किस तरह का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है? देखिए, बिल्कुल शांतनु, 3 दिन पहले ही मौसम विभाग ने एक येलो अलर्ट जारी किया था, जिसमें ये बताया था कि 26 जिलों में तेज बारिश और उसी के साथ साथ लगभग 50 जिलों में तेज बारिश के साथ साथ में बिजली गिरने की भी संभावना बताई जा रही है। पश्चिम विक्षोभ के कारण इस तरीके की जो तस्वीरें हैं, या कह सकते हैं कि जो मौसम में परिवर्तन है वो हुआ है। आज देखिए, राजधानी लखनऊ की बात करें तो कल रात में ही जिस तरीके से तेज बादल गरजने के साथ लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते देखिए जो एक कह सकते हैं कि जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर तमाम जगहों पर पानी भरा है, लेकिन हाँ, अब की वो सड़कें हैं जहां पर लगातार पानी भरता था, वहां पर पानी नहीं भरा है। इसके पीछे का देखिए ये है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि तमाम अधिकारियों को सड़क पर उतरना चाहिए और आज जिस तरीके से लखनऊ की मंडला आयुक्त हैं रोशन जैकब सुबह से ही सड़कों पर नजर आई हैं। लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार, लखनऊ की जो मेयर है सुषमा खरकवाल भी, वो भी लगातार लोगों के पास में पहुंच रही हैं, वहां पर जायजा ले रही हैं। तो ऐसे में देखिए, जहां एक तरफ लोगों को यह भी कहा गया है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां को लेकर एक अलर्ट जारी किया गया है कि आप लोग जो कच्चे घर हैं, यानी जो जर्जर स्थिति में जो मकान है उसके नीचे ना रहें, कहीं पर खुले स्थानों में जाएं। और ये भी बताया जा रहा है कि देखिए 3 घंटों में तेज तूफान जो आने की एक आशंका है। लखनऊ के साथ साथ कई जिले हैं, इसको लेकर भी लोगों को जो है वो आगाह किया गया है। बच्चों के स्कूलों को बंद कर दिया गया है, सरकारी जो स्कूल है वहां पर भी शिक्षकों की भी छुट्टी कर दी गई है। सुबह इस तरीके की बातें सामने आई थी कि कई शिक्षकों को बुलाया गया, लेकिन बाद में उन शिक्षकों को घर वापस भेज दिया गया। आज जो लखनऊ की सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं से पानी भरने से दिक्कत, और उसी के साथ साथ देखिए तेज आंधी बारिश के चलते लखनऊ की कई सड़कों पर अगर देखा जाए तो कैंट इलाका है, हजरतगंज में कसमंडा हाउस के सामने कई जगहों पर पेड़ भी गिरे हैं। हालांकि प्रशासन और जो भी विभाग हैं वो टीमें वहां पर पहुंच रही हैं और तमाम व्यवस्थाओं को संभालने का भी प्रयास कर रही हैं। बिल्कुल कोशिश की जा रही है कि व्यवस्था जो है उनको संभाला जाए, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है। संदीप, वापस आएंगे आपके पास, एस झा के पास चलते हैं। एस झा, झांसी से अब देखिए किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। पहले से ही येलो अलर्ट जारी किया गया था, तमाम जिलों के नाम मौसम विभाग की तरफ से बताए गए थे और इसको लेकर एक अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीरें जो है हमेशा से ही जिस तरह से सामने आती रही हैं और इस बार भी सामने आई, लेकिन लोगों को खासी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब प्रशासन कहीं ना कहीं तैयारियां उस पुख्ता तरीके से नहीं कर पाता है। तो झांसी से क्या तस्वीरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं, किस तरह की तैयारियां अब की जा रही हैं या पहले से की गई हैं?
देखिए, झांसी की बात करें तो झांसी में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है, लेकिन कल लगातार 4 घंटे जो बारिश हुई है, सुबह से बारिश हो रही है, अभी बूंदाबांदी हो रही है। तो कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी की पोल खुली है। स्मार्ट सिटी के तमाम जो अधिकारी हैं बड़े दावे करते हैं कि हम इस तरह के नाले चौक जो साफ सफाई करा दी है, लेकिन अगर नाले साफ हो जाते तो कहीं ना कहीं लोगों के घरों में पानी नहीं भरता, सड़कों में पानी नहीं बहता, तो कहीं ना कहीं लापरवाही देखे। लेकिन भारत समाचार की खबर चलने के बाद नगर निगम की टीम जहां पर पानी जल भरा होता है वहां पहुंच गई है, साफ सफाई कर रही है। लेकिन पहले से अगर जो लोग तैयारी कर लेते तो तमाम घरों में पानी नहीं भरता, तमाम लोग परेशान नहीं होते, तमाम लोगों की गाड़ियां हैं जो 4 व्हीलर हैं गाड़ी खराब नहीं होती। तो कहीं ना कहीं नगर निगम की लापरवाही देखी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से पानी जो बरस रहा है तो बुंदेलखंड के किसानों के लिए इस पानी से अधिक लाभ होने वाला है। लेकिन पानी लगातार बरसता रहा तो उनका जो फसल है किसान की वो खराब हो सकती है। लेकिन तमाम झांसी के अलावा तमाम ऐसी नगर पंचायत है, तमाम ऐसे नगर पालिकाओं में है जहां पर जल भराव है। तमाम लोग शिकायत करने के लिए जाते हैं, लेकिन सिर्फ शिकायतें सुनी जाती हैं, लेकिन अमल नहीं किया जाता है। लगातार लोग परेशान हैं। तो कटेरा में देख लीजिए, कल एक गाड़ी पलटी है, वहां पर तमाम लोग बच्चे थे, बाल बचे हैं। तो इस तरीके की लापरवाही देखी जाती है। तमाम जो शासन से जो पैसा आता है, प्रशासन पैसा जो आता है सिर्फ कागजों में दिखाया जाता है, इसके काम धरातल पे कोई नहीं दिख रहा है। जी ठीक है, जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, देखिए 100 mm तक बारिश कहा जा रहा है कि हो चुकी है और लगातार बारिश हो रही है। आने वाले वक्त में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है और सबसे ज्यादा कहा जाए कि बिजली गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। हमने देखा गरज चमक के साथ लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग की तरफ से हालांकि अलर्ट जारी किया गया है, लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। लेकिन किस तरह की स्थितियां, फिरोजाबाद की अगर बात करी जाए तो वहां पर किस तरह की स्थितियां बनी हुई है? देखिए, मौसम विभाग की एडवाइजरी के बाद आज चौथा दिन है, बरसात हो रही है। रात भर बरसात हुई थी, सुबह भी बारिश हुई, अभी भी हल्की हल्की बौछार की स्थिति है। तो कुल मिला के ये जो मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की उसके अनुकूल जो है बरसात हो रही है। बात की जाए तो व्यवस्थाओं की, यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं, नगर निगम के अधिकारियों की व्यवस्थाएं बिल्कुल धराशायी है। किसी भी तरह की कोई जनता के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। कई इलाकों में जलभराव का नज़ारा देखा जा रहा है, कई इलाकों में उनके मकान गिर चुके हैं। छोटे जो लोग मजदूरी तकबे के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो गाँव में रहते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन सबको इस मौसम से बड़ी दिक्कत हो रही है। किसान परेशान है कि अगर इसी तरह बरसात होती रही तो उसकी फसल मतलब शुरू से ही खराब हो जाएगी, फसल उगने से पहले ही खराब हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर हर व्यक्ति परेशान है। प्राकृतिक आपदा के रूप में लोग मान सकते हैं इसे, लेकिन जो जिम्मेदारी अधिकारियों की बनती है, जो जिम्मेदार अधिकारी है, उनका नैतिक धर्म है कि वो इन सब समस्याओं से निपटने के लिए जनता के बीच में जाएं, लोगों की समस्याओं को सुने। जैसे लखनऊ में जैसे बार बार संदीप जी बता रहे हैं, वहाँ के कमिश्नर और डीएम सड़कों पे उतरे हैं, अच्छी बात है, वो मुख्यमंत्री का अपना स्टेट है, राजधानी है। लेकिन फिरोजाबाद में डीएम या नगर आयुक्त या उनके अधीनस्थ अभी तक सड़कों पे क्या कहा जाए, उन्होंने अभी तक इन सब चीज़ों पर कोई ऐसी वीडियो, अपनी बाइट या अपना बयान जारी नहीं किया कि जनता के बीच में उनको ये महसूस किया जाए कि जनता समझे कि अधिकारी हमारे साथ हैं या हमारी बात को सुन रहे हैं। तो ये भी समझने की बात है कि शासन से जो आदेश आते हैं उनको निचले स्तर पर बिल्कुल धराशायी कर दिया जाता है, उनका एक तरह से कहा जाए कंप्लायंस नहीं होती। इसी का असर है कि ना नगर आयुक्त क्षेत्र में निकल रहे, ना महापौर, ना उनके पार्षद। जनता चिल्ला रही है, चूंकि चुनाव का समय अभी है नहीं तो इसके कोई दुष्परिणाम नहीं पड़ेंगे, लेकिन जो समस्याएं जनता को हो रही हैं वो वास्तव में देखने योग्य हैं, उनका समाधान होना चाहिए। सरकारी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है क्लास 1 से 8 तक, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में आज भी यह स्थिति है कि किसी स्कूल में पानी भरा हुआ है। अगर 8 के बाद 9 से 12 तक के बच्चे जाएंगे उनके लिए भी दिक्कत है। नगर निगम की खुद की बिल्डिंग में पानी भरा हुआ है, तो ये दूसरे की व्यवस्था क्या करेंगे, ये भी सोचने और समझने की बात होगी। तो सबसे पहले भारत समाचार जिन मुद्दों को दिखा रहा है वो शासन तक पहुंच रहे हैं और शासन कंप्लायंस कर रहा है, लेकिन जो जिले में अधिकारी बैठे हैं उनकी भी नींद जगाने का काम भारत समाचार की पूरी टीम कर रही है और जनता को ये दिखाने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल, देखिए बहुत सारी कहा जाए कि परेशानियां हैं लोगों की जिनको सुधारने की जरूरत है। गोंडा से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं राजेश। गोंडा से क्या तस्वीरें गोंडा से सामने आ रही है राजेश? और देखिए लगातार चूंकि बारिश हो रही है, कई तरह की परेशानियां हैं, लोगों को किस तरह से उसका निस्तारण किया जा रहा है राजेश?
देखिए, सबसे पहले गोंडा जो है वो बेसिकली माना जाता है कि बाढ़ प्रभावित इलाका रहा है पूरी तरीके से, लेकिन कभी भी यहाँ पर जो बाढ़ आती है वो कभी भी बरसात में नहीं आती है। खासतौर पर जो समतल एरिया है वहां पर जो बरसात होती है वहां पर बाढ़ नहीं आती है, और जब पहाड़ों पर बरसात होती है तभी यहाँ पर बाढ़ आती है। तो फिलहाल 4 दिन हो गए हैं और 4 दिन से लगातार जो है मूसलाधार बारिश हो रही है, रुक रुक करके बारिश हो रही है। कल का दिन केवल मात्र अगर कहा जाए तो केवल 10 घंटे ऐसे बचे थे जिस समय की पानी नहीं गिरा है, वरना अगर देखा जाए तो 96 घंटों में से 86 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। सुबह के 9:30 बज चुके हैं, लेकिन देख सकते होंगे आप कि किस तरह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इन सड़कों पर रोजाना जबरदस्त ट्रैफिक रहता था, लोगों को यहाँ से सड़क पार करने तक में दिक्कत होती थी, लेकिन हालात इस तरह के हैं कि पूरी सड़क पे जो है वो सन्नाटा पसरा हुआ है। जो अब देखा जाएगा कि नगर पालिका यहाँ पर क्योंकि 12 नगर निकाय हैं, वो 12 नगर निकायों में दिक्कतें सबसे ज्यादा जो आ रही हैं वो खासतौर पर ये आ रही हैं कि जो जल निकासी है वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध है पूरी तरीके से। हालांकि गोंडा शहर में कुछ बहुत पुख्ता इंतजाम इस बार किए गए थे, तो इस बार नालियां चौक नहीं हो पाई, लोगों के घरों में पानी नहीं भरा, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर बहुत जबरदस्त कीचड़ जैसा माहौल है। सड़कें जो है वो पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। और वहां का जो प्रशासन है, खासतौर पर अगर देखा जाए तो नगर पंचायत कहें या फिर गाँव की सरकार कहें, लोगों ने वहां पर गंदगी के आगोश में लोग पूरी तरीके से जी रहे हैं। हर जगह पे कीचड़ है, बीमारियां फैलने का भी खतरा है, क्योंकि उसको लेकर के कोई प्रयास और कोई इंतजाम किसी प्रकार के नहीं किए गए। शहर में लगातार इस बात की मॉनिटरिंग तो की जा रही है, इसलिए पानी जो है वो कहीं भी किसी गली मोहल्ले में नहीं भरा है, लेकिन गांव की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। जी साहब, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश। जितेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया। एसएचओ आपका भी बहुत शुक्रिया। आप संदीप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है और देर रात से ही भारी बारिश जो है वो लगातार हो रही है, और जिसके बाद अब एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से। जिले वासियों को अपने घरों में रहने की सलाह दी गई है।